प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के संध्या काल के समय के लिए एक और बार इस प्रकार इकट्ठे होने में प्रभु ने सहायता की। आज के प्रार्थना से पहले हम लोग भजन से देखेंगे मत्ती के सुसमाचार 12वां अध्याय मत्ती 12 मैथ्यू द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 12। हम लोग एक आयत पढ़ेंगे उसके 6वां पद मैथ्यू 12:6। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वो है जो मंदिर से भी महान है। ओके, एक और आयत हम लोग पढ़ेंगे 12वां पद भी 12th वर्ड्स। भला मनुष्य का मूल्य भेंट से कितना बढ़कर है, इसलिए सबत के दिन भलाई करना उचित है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह सबत के दिन जब खेत में से होकर जा रहा था, उस समय की बात है। उस समय कुछ घटना घटी है, वो यही है वे बाले तोड़कर खाने लगे। सबत के दिन खेत में से होकर जा रहे थे और उन लोग वहां से कुछ लेकर खा रहे थे। ये सबत के दिन की बात है। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये गलत बात है, और हम लोग समाचारों में देखते हैं सबत के दिन में यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया है। तब भी इन लोगों ने उनका विरोध किया, कहा कि ये गलत है कि आपको बाकी 6 दिन है काम करने के लिए, क्यों सबत के दिन काम करना है? मतलब बीमारों को चंगा करना भी उन लोग ये समझते देखिए एक काम है। लेकिन यीशु मसीह ने उसके बारे में उनको समझाया, और इधर भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग प्रभु के सन्मुख प्रार्थना के लिए इकट्ठे हैं। हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं। 2 बात मैं आपके सामने आज रखने के लिए हूं। एक, हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन है? 2, हम कौन है? मत्ती 12 अध्याय के 6वां पद में और 12वां पद में ये दोनों बात लिखे हैं। एक, यीशु मसीह कौन है। दूसरी बात, हम जो प्रार्थना करने वाले हैं या प्रभु के हैं, हम कौन है? यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह के बारे में कई बातें हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? यहाँ मत्ती के सुसमाचार 12वां अध्याय के 6वां पद में लिखा है कि पर मैं तुमसे कहता हूं, यीशु मसीह आप ही कहता है, पर मैं तुमसे कहता हूं कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा। यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह मंदिर से बड़ा है। और मंदिर किस लिए है? हम सबको मालूम है। मंदिर के बारे में बाइबल में लिखा है कि ये मेरे प्रार्थना का घर है। प्रार्थना के लिए मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। यीशु मसीह ने कहा है, यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है प्रार्थना के घर। तो मंदिर जो है प्रार्थना के घर है, प्रार्थना के लिए। कोई भी आकर वहां प्रार्थना कर सकते हैं। हम लोग सुलेमान ने जब मंदिर बनाकर समर्पण किया, उस समय सुलेमान ने प्रार्थना की, कोई भी इस मंदिर की तरफ देखकर प्रार्थना करे या कोई भी इस मंदिर आकर प्रार्थना करे, स्वर्ग से हे परमेश्वर आप सुनना है। उनकी जरूरत के समय पर उन लोग इस मंदिर की तरफ देखकर मंदिर में आकर प्रार्थना करेगा तो आप जरूर सुनना है। तो इसलिए मंदिर
बनाए जाने का उद्देश्य कई है, उसमें से एक जो है प्रार्थना करने के लिए, और मंदिर का नाम भी प्रार्थना का घर है, द हाउस ऑफ प्रेयर, वेयर प्रेयर इज ऑफर्ड, जहां से प्रार्थना की जाती है। और हम लोग नया नियम में पढ़ते हैं, मंदिर में आकर लोग प्रार्थना किया करते थे फरीसी के बारे में, और दूसरे जो पापी हैं उनके बारे में बाइबल में पढ़ते हैं कि उन दोनों मंदिर में आकर प्रार्थना किया। तो मंदिर इसलिए कि लोग आकर प्रार्थना करें, और उस जगह में जो प्रार्थना किया जाते हैं स्वर्ग का परमेश्वर सुनना है। और दानियल के बारे में जब हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, दानियल के बारे में लिखा है कि दानियल परदेश में होकर यरूशलेम की ओर देखकर प्रार्थना किया है। यरूशलेम की ओर देखकर, यरूशलेम के मंदिर में वो जा नहीं सका, लेकिन मंदिर की तरफ देखकर दानियल ने प्रार्थना की। तो इसलिए प्रार्थना मंदिर में की जाती है। सलीमा ने ही बताया कि कोई भी हो मंदिर में आकर जब प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर आप उनके प्रार्थना सुनना है। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा यहां वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। इसका मतलब जहां प्रार्थना की जाती है उस जगह से भी बड़ा है, एक इधर खड़ा है। यीशु मसीह ने कहा मैं उससे बड़ा हूं, मंदिर से मैं बड़ा हूं। तो मंदिर क्या बड़ा है? मंदिर का जो मालिक बड़ा है, या मंदिर जहां से प्रार्थना की जाती है वो बड़ा है, या प्रार्थना सुनने वाला बड़ा है? हम सबको मालूम है यीशु मसीह आप ही परमेश्वर हैं, और प्रार्थना सुनने वाला यीशु मसीह है, उत्तर देने वाला यीशु मसीह है, काम करने वाला यीशु मसीह है, आशीष देने वाला यीशु मसीह है। तो मंदिर बड़ा है या यीशु मसीह बड़ा है? तो उन लोगों ने यीशु मसीह को ठीक से पहचाना नहीं है। उनके लिए मंदिर सब कुछ है, मंदिर सब कुछ है। टेम्पल इज एवरीथिंग, एंड दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ द टेम्पल। वो टेम्पल को, मंदिर को महत्व देते हैं, मंदिर उनके लिए बड़ा है। लेकिन मंदिर का मालिक को उन लोगों ने तुच्छ जाना है। असली में काम किससे प्रार्थना करते हैं, और मंदिर में रहने वाला कौन है, मंदिर में वास करने वाला कौन है? यीशु ने कहा यहां वो है जो मंदिर से बड़ा है। तो हम उससे प्रार्थना करते हैं जो मंदिर से बड़ा है। हर जगह से प्रार्थना की जाती है, जहां से प्रार्थना करने से प्रभु सुनेगा, उस जगह से बड़ा है यीशु मसीह। यीशु मसीह उस स्थान से, उस पवित्र जगह, उन लोग जो सोचते हैं उस जगह से बड़ा है, बढ़कर है। ये बात हमें याद रखना है। कोई स्थान के ऊपर नहीं प्रार्थना। अभी हम लोगों को हम सबको मालूम है, यीशु मसीह ने इसलिए कहा जहां भी 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं, जहां भी, इसका मतलब मंदिर का महत्व तो अभी चला गया। अभी मंदिर मतलब एक विशेष जगह नहीं है, एक विशेष इमारत नहीं है जहां हम लोग, जहां आकर प्रार्थना करने से ही प्रभु सुनेगा, ऐसा नहीं। क्योंकि अभी हमारे साथ कौन है? मंदिर से भी बड़ा जो है वो है, मंदिर से भी बड़ा। तो मंदिर नहीं बड़ा, मंदिर से भी बड़ा है हमारे साथ है, हमारे बीच में। तो हम जब प्रार्थना करते हैं, हम कहीं भी हो, हम उससे प्रार्थना करते हैं जो मंदिर से भी बड़ा है। मंदिर तो मैंने आपको बताया कि प्रार्थना के लिए ही बनाया गया, प्रार्थना का घर कहलाया गया है। लेकिन उस जगह से बड़ा, उस स्थान से बड़ा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि प्रार्थना सुनने वाला वो है,
आशीष देने वाला, प्रार्थना का उत्तर देने वाला सब वही है। तो कौन बड़ा है? यीशु मसीह बड़ा है। यीशु मसीह हमारे साथ है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम शब्द के बारे में क्या बात करते हैं, और मैं शब्द का भी प्रभु हूं। शब्द का। और आप सोच लीजिए, शब्द के दिन में उन लोग किस लिए आते हैं? मतलब प्रभु से प्रार्थना करने के लिए, प्रभु का वचन पढ़ने के लिए, मनन करने के लिए। लेकिन वही इधर खड़ा है। इसका मतलब यीशु मसीह केवल मंदिर से ही बड़ा नहीं है, जिस दिन उन लोग प्रार्थना करते हैं उस दिन से भी बड़ा है। क्योंकि इधर लिखा है, इधर यीशु मसीह ने कहा कि मैं शब्द का भी प्रभु हूं। उसका 8वां पद में लिखा है, 8वां पद में 8th वर्स, उधर हम लोग पढ़ते हैं। उस 8वां पद में लिखा है कि मनुष्य का पुत्र तो शब्द के दिन का भी प्रभु है। इसका मतलब जिस जगह से प्रार्थना करते हैं उससे प्रभु बड़ा है, जिस दिन प्रार्थना करते हैं उस दिन से भी प्रभु बड़ा है। दो, यीशु मसीह मंदिर से बड़ा है, और जिस दिन उन लोग प्रार्थना के लिए आते हैं वो दिन भी, उस दिन का भी प्रभु है यीशु मसीह। तो दिन का महत्व उधर चला गया। शब्द का भी मैं प्रभु हूं। So we are not giving importance to a particular place or a particular date, particular day. उन सब दोनों का बड़ा है, दोनों से बड़ा है प्रभु। शब्द के दिन का प्रभु। तो इन लोग शब्द का दिन को इतना महत्व देते थे और मंदिर को इतना महत्व देते थे, देना है। लेकिन उससे बड़ा जब खड़ा है, उनको क्यों महत्व नहीं दे रहा है? उनको क्यों नहीं मान रहे हैं? उनसे क्यों बात नहीं कर रहे हैं? उन पर क्यों विश्वास नहीं कर रहे हैं? उनसे क्यों प्रार्थना नहीं कर रहे हैं? सवाल यही है। पवित्र शास्त्र के अनुसार मंदिर महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि पवित्र शास्त्र के अनुसार, पुराना नियम के अनुसार इस्राएलियों के लिए मंदिर महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण जगह है। और शब्द का दिन तो है बहुत महत्वपूर्ण, शब्द को नहीं तोड़ना करके बाइबल में लिखा है। लेकिन जब इधर एक खड़ा है जो मंदिर से भी बड़ा है, जो शब्द के प्रभु हैं, उनको नहीं मान रहे, उन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो प्रभु ने कहा कि मैं मंदिर से बड़ा हूं और शब्द के दिन का भी प्रभु मैं ही हूं। और उनको सिखाने के लिए लोग जा रहे हैं। उस प्रभु को सिखाने के लिए फरीसी लोग, शास्त्री लोग, बाकी जो पंडित लोग हैं उधर का, उन लोग कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, हमें ये समझना है कि उस दिन का कोई महत्व नहीं है। हम लोग कभी भी प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, और हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं उस जगह के लिए नहीं है। उस जगह के महत्व उसके कारण नहीं हमारी प्रार्थना सुने जाते हैं, नहीं है। We are not particular about a place or a particular day, but we have to pray. That is important. That is important. हमें प्रार्थना करनी है और जरूर करनी है, कोई भी दिन क्यों ना हो। It is depending upon our convenience. आप सबको मालूम है संडे हम लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन गल्फ कंट्री में आपको पता है संडे नहीं, फ्राइडे को इकट्ठे होते हैं। That importance has gone. गल्फ के लोगों के लिए फ्राइडे, हमारे लिए संडे। So we are not giving an important, much importance to that day, क्योंकि प्रभु सब दिनों का प्रभु है। मंडे हो, संडे हो, प्रभु उसका उन दिनों का प्रभु है। सबद का प्रभु मैं हूं, यीशु मसीह ने कहा। सो हम ये प्रार्थना करते हैं, हम लोग उस स्थान के महत्व के आधार पर नहीं, उस दिन के महत्व के आधार पर नहीं, हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह ने कहा मैं ही बड़ा हूं, शब्द का प्रभु मैं हूं और मंदिर से बड़ा यहाँ खड़े। तो इसलिए हमारा प्रभु सबसे महान है, मंदिर से भी बड़ा है। मंदिर में रहने वाला बड़ा है या मंदिर बड़ा है?
मंदिर क्या है? ये इस दुनिया के जो मटेरियल से बनाया गया है। अब भाई पवित्र शास्त्र में जब हम लोग नया नियम में आते हैं, हाथों से बनाया हुआ मंदिर में परमेश्वर वास नहीं करता है, ऐसा साफ लिखा है। सो प्रेरितों के काम में हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। सो अभी वो मंदिर, असली मंदिर जो है वो यीशु मसीह, असली जो मंदिर से भी बड़ा जो है यीशु मसीह है, या मंदिर का मालिक जो है यीशु मसीह है। हम उसको महत्व देना है। लेकिन अफसोस की बात यही है कि मसीह लोग भी क्या कर दिया, मसीह को नहीं उस स्थान को महत्व दे दिया। और कुछ लोग बोलते हैं उसी जगह में जाकर प्रार्थना करनी है, इस पहाड़ पर जाकर प्रार्थना कर। जैसे आपको मालूम है सामरी स्त्री के बारे में क्या लिखा है। सामरी स्त्री के बारे में जब हम लोग पढ़ते हो हम लोग इस पहाड़ पर आराधना करते हैं, तुम लोग यरूशलेम में उस पहाड़ पर आराधना करते हैं। So they were giving importance to the place. यरूशलेम में ये करना चाहिए, दूसरे लोग हम विद्री करते हैं। So and the same thing is happening today. आज भी हम लोग देखते हैं, मसीहों के बीच में देखते हैं, मसीह लोग जो नाम के लिए वो मसीह हैं, they are Christians by name, but they give importance to a place, and here sometimes importance given to a day. कि इसी दिन प्रार्थना करना है, इस जगह में प्रार्थना करना है। लेकिन हम तो जब प्रार्थना करते हैं, हमेशा याद रखिए, हम तो उससे प्रार्थना करते हैं जो मंदिर से बड़ा है। और हम लोग कोई दिन के आधार पर नहीं है, हमारे लिए सब दिन बराबर हैं। हम लोग यीशु मसीह से हमेशा हर दिन प्रार्थना करना, बाइबल में ये लिखा है, हमेशा प्रार्थना किया करो। तो जिससे हम लोग प्रार्थना करते हैं, जिस नाम से हम लोग प्रार्थना करते हैं, वो मंदिर से भी बड़ा है। जगह हम प्रार्थना की जाती है उस जगह से भी बड़ा है यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह महान है, यीशु मसीह उससे बड़ा है। और हम कौन है? हम जो प्रार्थना करने वाले कौन है? हम छोटा नहीं है। तो यीशु मसीह ने ये सबत के दिन के बारे में जब सिखाते हैं, तो इसने कहा कि यदि कोई जानवर तुम्हारे गड्ढे में गिर गया है, कुआं में गिर गया है, तो क्या तुम उसको उठाएंगे नहीं? ये समझकर कि आज सबत का दिन है, जरूर उठाएंगे, उनको जान बचाएंगे। तो यीशु मसीह ने 12वां पद में क्या कहा? 12वां पद में यीशु मसीह ने कहा कि तुम लोग जो हैं, तुम लोग भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है। यदि तुम लोग एक भेड़ को यदि गड्ढे से बचाने के लिए तैयार है, तो इधर है मनुष्य का मूल्य कितना है, भेड़ से बढ़कर है। तो इसका मतलब हम तो भेड़ नहीं है, हम तो भेड़ से बढ़कर हैं। और भेड़ के बारे में यदि हम लोग इतना ध्यान करते हैं, जब वो गड्ढे में गिर जाते हैं और कुआं में गिर जाते हैं, तो हम उसको उठाने के लिए प्रयास करते हैं। तो आप सोच लीजिए, उससे बढ़कर है जो मनुष्य है, उसको क्या प्रभु उठाएगा नहीं? हम किसी गड्ढे में गिर गया, किसी परेशानी में पड़ गया, किसी मुसीबत में पड़ गया, किसी तकलीफ में हो गया, बीमारी में हो गया, क्या हमको प्रभु उठाएगा नहीं? क्योंकि हम तो भेड़ से भी बढ़कर है, भेड़ से भी बढ़कर है। याद रखिए, एक जानवर को बचाने के मनुष्य पूरी कोशिश जब करते हैं, सबत का दिन को भी उन लोग करने के तैयार है। तो याद रखिए, हम उससे भी बढ़कर हैं। कोई भी परेशानी में क्यों न पड़े, कोई भी तकलीफ में क्यों न गिरे, कोई भी गड्ढे में क्यों न गिरे, प्रभु वहां हमें छोड़ेगा नहीं। कोई भी दिन क्यों ना हो, सबत का दिन ही भी क्यों ना हो, उस दिन में भी वो हमें उठाएगा। सदुकी लोग, शास्त्री लोगों ने ये कहा कि नहीं, सबत का दिन में कुछ नहीं करना। तो यीशु मसीह ने कहा, तुम लोग क्या ये करते हो? यदि एक भेड़ को बचाने के लिए तुम सबत के दिन में काम करते हो, तो क्या ये मनुष्य के जीवन में मैं काम नहीं कर सकता हूं? जो मनुष्य भेड़ से भी बढ़कर हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम विश्वासी लोग विचर कर जानिए, हम जानवर से बढ़कर हैं, हम भेड़ से बढ़कर हैं। हम लोग हमारे परेशानी जो है, कोई भी क्यों ना हो,
कितने भी गहराई में हम क्यों न गिरे, बचाने के लिए प्रभु देखेगा नहीं कि ये आज सबत का दिन है, हम बचाएंगे नहीं, ये कौन से ये ऐसा दिन है हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। प्रभु के लिए कोई दिन नहीं रखा है कि हमें बचाने के लिए, मदद करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए हम जितने भी गहराई में गिरे, जितना भी मुसीबत में क्यों न गिरे, हम बेड़ से बढ़कर हैं तो प्रभु हमें जरूर बचाएगा। मनुष्य बेड़ पर दया करके उनको बचाने के लिए तैयार है तो क्या हमारा प्रभु हमें नहीं बचाएगा, हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा? गॉड इज नॉट बॉदर अबाउट एनी डे, क्योंकि हम बेड़ से बढ़कर हैं। प्रार्थना करने वाले, हम गिरा हुआ लोग या परेशानी में पड़ा हुआ लोग, रोने वाले लोग, चिल्लाने वाले लोग, बचाओ बचाओ करके बताने वाले लोग, हम बेड़ से बढ़कर हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। चिल्लाओ, प्रभु हमें बचाएगा। आप सबको मालूम है जी, कोई बेड़ जो है ऐसे कोई गड्ढे में या कोई कुएं में गिर गया तो वो जरूर वो आवाज से चिल्लाएंगे अपने भाषा में। यदि मनुष्य को तो बोलेगा बचाओ मुझे बचाओ। तो हम जब चिल्लाते हैं, प्रार्थना करते हैं, जब हम लोग ऐसे मुसीबत में हैं, हम चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करेंगे और हमारे प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु तैयार है। इसलिए उनको पूछा, अरे तुम लोग मनुष्य है, तुम सबत के दिन को बहुत महत्व देने वाले लोग है, तुम्हारा ही कुछ भेड़ या कोई जानवर कोई गड्ढे में या कुआं में गिर गया है तो तुम उनको तो बचाएंगे जरूर। ऐसा है तो क्या मनुष्य के लिए नहीं कर सकता है? तुम तो बेड से भी बड़े हो। तो हम जिससे प्रार्थना करते हैं मंदिर से बड़ा है और सबत के प्रभु हैं, और हम जो लोग हैं प्रार्थना करने वाले लोग हैं जानवर से भी बड़ा है, हम बेड से बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारी प्रार्थना क्यों प्रभु नहीं सुनेगा? जरूर सुनेगा। इसलिए बाइबल में लिखा, लूका के सुसमाचार में लिखा कि जब अपने भक्त लोग जो हैं चिल्ला चिल्ला कर जो प्रार्थना करेगा उनका जरूर सुना जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी प्रार्थना प्रभु सुनता है, जरूर सुनेगा, क्योंकि हम बेड़ से बढ़कर हैं, हम जानवर से बढ़कर हैं। यदि मनुष्य को जानवर के ऊपर दया है तो क्या हमारा परमेश्वर को हमारे ऊपर दया नहीं है? जरूर। और इस मुसीबत के समय या इस तकलीफ के समय, इस परेशानी के समय, इस बीमारी के समय क्या प्रभु हमारे पर तरस नहीं खाएगा? क्या दया नहीं दिखाएगा? जरूर, जरूर दिखाएगा। बिना संदेह हम प्रार्थना करें, हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हमारा काम चिल्लाना है, हमारा काम प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारा प्रभु मंदिर से भी बड़ा है। हमारा प्रभु सबत के प्रभु हैं, सबत के दिन के प्रभु हैं, और हम जो लोग हैं बेड़ से भी बढ़कर हैं। तो इसलिए जरूर प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगी, जरूर सुनेगी। यदि मनुष्य को ऐसा तरस आता है तो हमारा परमेश्वर को कितना अधिक। तो हम हमारी बातों को जरूर प्रार्थना के द्वारा प्रभु के सामने लेके आना है। चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करना, रो रो के प्रार्थना करना, आवाज उठाकर प्रार्थना करना, प्रभु जी मुझे बचाओ, मुझे आशीष दो, मुझे चंगा कर। जो हमारी जरूरत है वो जरूरतों को प्रभु के सम्मुख बताना, रखना। जो प्रभु को पुकारते हैं प्रभु उनकी प्रार्थना सुनता है, और प्रभु को पुकारने वालों की ओर प्रभु के कान लगा रहे होते हैं। हमेशा उनकी दृष्टि हमारे ऊपर है, उनका कान हमारे लिए खुला हुआ है। तो आज अभी आप विश्वास कीजिए, आपकी प्रार्थना जरूर प्रभु सुनेगा, क्योंकि मंदिर से बढ़कर है हमारा प्रभु, मंदिर से बड़ा है और हम बेड़ से बढ़कर हैं। तो जरूर प्रभु हमारी प्रार्थना सुने। आज के प्रार्थना ही नहीं, हमेशा जब कभी हम लोग प्रभु के सम्मुख प्रार्थना करते हैं जरूर प्रभु हमारे प्रार्थना सुने। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए आज शाम के समय विश्वास के साथ हमारी बातों को प्रभु के चरणों में रखें, आज ही नहीं हमेशा, कोई भी दिन क्यों न हो, प्रभु को पुकारे, प्रभु से प्रार्थना करे, प्रभु प्रार्थना सुनेगा।
क्योंकि जिस जगह में उन लोग प्रार्थना करते थे उस जगह से बड़ा है हमारा प्रभु यीशु मसीह, मंदिर से बड़ा। और जिस जानवर को सबत के दिन में भी बचाने के लिए लोग तैयार हैं, उस जानवर से भी हम लोग बड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज शाम के समय विश्वास के साथ बिना संदेह हम लोग हमारी बातों को प्रभु के चरणों में रखें, चाहे कुछ भी बात क्यों न हो, इतना भी गहराई में हमारे हालत गिरा हुआ क्यों न हो, हम लोग प्रभु से प्रार्थना करने से प्रभु हमें बचाएगा, हमें आशीष देगा, हमें वहां से उठाएगा और हमें सब प्रकार के आशीषों से भरपूर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको आशीष दे।